ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो टॉपिक है अपना वो है इंग्लिश रिटन कॉम्पोजिशन, ऐसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। तो मतलब इंग्लिश ग्रामर में अपना एक सेक्टर होता है कॉम्पोजिशन वाला, जहां हम लिखते हैं कोई चीज। हम पोएम लिख रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं, हम पैसेज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है लिखते हैं जो अपन। तो उसमें दो टॉपिक्स हैं अपने जो मेरे को बताए गए थे। एक तो ऐसे राइटिंग हो, लेटर राइटिंग है, जो हमको कवर करने हैं। तो अब मैं अगर बात करूं कि ऐसे राइटिंग लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे लिखना है तो उससे पहले आपको टॉपिक मिला होगा उस ऐसे का, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया दिवाली, एग्जांपल दिया दिवाली। अब आपको बोला कि दिवाली पे ऐसे लिखो। तो कोई भी टॉपिक हो दुनिया में, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, तो माई फेवरेट डॉग हो, माई फेवरेट टीचर हो, माई फेवरेट स्पोर्ट हो, सब में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। वो जो कुछ चीजें कॉमन है, अगर आपको वो समझ में एक बार आपको आ गई, तो फिर आपके लिए कोई भी टॉपिक पे ऐसे लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश में आपने WH वर्ड सुने? WH वर्ड, हाँ सुने है ना? हाँ। जैसे अब बता मेरे को कौन से टेल मी सम WH वर्ड्स व्हिच यू हैव लर्नड इन इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क बताओ। सर आप एक बार एग्जांपल दो ना, फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जो WH से शुरू होते हैं, वो कौन से वर्ड्स होते हैं? एक तो हु होता है, हाँ, व्हाट, व्हाट और क्या, whose, हुज और व्हाई, व्हाई, व्हेन। व्हेन। आपने स्क्रीन शेयर नहीं की क्या? अरे सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने क्या? ओके ओके ओके। व्हाट, which, एक सेकंड। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चली रही है शायद। हाँ ठीक है। तो हु हो गया, व्हाट हो गया, हुज हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, और बताओ विच। which, और whose हो गया, when, व्हेन भी हो गया, हो गया। Why हो व्हाई गया, भी हो गया। where हम्म और टू whom हाँ हो गया। हाउ सुना है? हाँ सुना है। तो ये मैंने आपको क्यों सिखाया? मैंने आपको इसलिए सिखाया कि अगर आपका जो भी टॉपिक है, चाहे वो दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, उस टॉपिक के बारे में अगर आपने 10 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया, तो आपका कम से कम 200 वर्ड्स का तो ऐसे वैसे बन जाएगा। क्योंकि हर लाइन में आप 10 12 15 वर्ड्स लिखोगे, 20 वर्ड्स लिखोगे। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तो ये हो गए, राइट। अगर हमको इनके आंसर्स पता है, फिर हम क्या उसमें से और एक लाइन लिखी मैंने, उसमें एक वर्ड आएगा, उस वर्ड को मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ, उसके बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा बोल सकता हूँ, है ना। तो ये कोई भी वर्ड्स अपन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे दिवाली के नाम पे, इसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। और करेंगे कि फिर करते हैं अपन, पहले अपनी ये क्वेश्चन हो गए, फिर अपनी होगी सीक्वेंसिंग, कि भाई एक बार मुझको आंसर मिल गए, अब मैं सीक्वेंस कैसे बनाऊं, उसके अंदर क्या करूं, सीक्वेंस कैसे। उसमें मतलब कि पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर मेन वाला पार्ट आ जाएगा, और फिर आ जाएगा कंक्लूजन वाला पार्ट, राइट। यस। अब अपन गेम खेलते हैं थोड़ा। ये बच्चों को दिवाली के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना, दिवाली कैसे क्या होती है ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। पता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं अपन। लेट्स प्ले दिस गेम फॉर दिवाली। एग्जाम्पल करते हैं। दिवाली के लिए अगर मैं आपको बोलूंगा दीपावली और दिवाली, हु सेलिब्रेट दिवाली, टेल मी। आई सेलिब्रेट दिवाली। आई सेलिब्रेट। और तुम्हारे अलावा कौन करता है सेलिब्रेट? अदर, मतलब पूरा दुनिया सेलिब्रेट करता है, कि कोई कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं वही करते हैं सेलिब्रेट, या पूरी दुनिया करती है? फैमिली करती है सेलिब्रेट। आपने वो सुना है हिंदू सुना है आपने? हिंदू वर्ड रिलीजन होता है। तो ज्यादातर जो हिंदूज होते हैं, हिंदू सेलिब्रेट दिवाली। हाँ, ज्यादातर जो हिंदूज होते हैं वो करते हैं दिवाली सेलिब्रेट। कुछ लोग और भी करते हैं, ऐसी बात, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं
वो कौन होते हैं? हिंदूज, जो दिवाली हिंदू। सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यस। ओके। अगला पॉइंट अपना क्या आया? वॉट। व्हाट। बताओ, व्हाट इज दिवाली? मतलब क्या बताना है सर? दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदू, हाँ वैसा है। राइट? इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सुना है? हाँ 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 हाँ, सुना है। सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। ठीक है, यस। ओके। अभी उसमें बाद में आएंगे, थोड़ा हुज उसमें टफ क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए, अपन बाद में करते हैं। व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली? बताओ मेरे को। व्हाई डूइंग they किसी को पता है दिवाली क्यों मनाते हैं अपन? हाँ पता था, लेकिन सर पूरा नहीं पता है, आधा आधा पता है। जितना बताओ उतना बताओ मेरे को। याद आ रहा है फिर विचार। बताओ बताओ बताओ, क्या याद आ रहा है? तो उस पर बाद में जाएंगे अपन। एक काम करते हैं, दिवाली का जो मैंने तुमसे बोला था ना, वॉट, है ना? हाँ। लोगों को पता है ये बात, दिवाली 5 दिन की होती है। क्या? दिवाली टोटल 5 दिन की होती है, पता है आपको ये बात? हाँ पता है। पहला दिन कब शुरू होता है? नहीं, लक्ष्मी पूजन के दिन। नहीं, उससे 2 दिन पहले शुरू होता है, धनतेरस के दिन। किस दिन? हाँ, धनतेरस धनतेरस के के दिन। दिन। ठीक है, उसके बाद होती है छोटी दीपावली। क्या होती है उसके बाद? छोटी दीपावली। जिसके लिए एक और नाम दिया है, नरक चतुर्दशी। क्या नाम दिया है? नरक चतुर्दशी। फिर होती है मेन दिवाली, लक्ष्मी पूजन जिसको बोलते हैं अपन। लक्ष्मी पूजन। हाँ। फिर होता है गोवर्धन पूजा। क्या होता है? गोवर्धन पूजा। फिर होता है भाई बीज, के भाई दूज। भाई। तो टोटल 5 दिन होते हैं। तो इस बार की अगर बात करूं, तो इस बार दिवाली शुरू हुई थी अपनी 2 नवंबर से। 2 नवंबर को धनतेरस था, 3 को छोटी दीपावली थी, 4 को लक्ष्मी पूजन था, 5 को गोवर्धन पूजा थी, और 6 को भाई बीज थी। और कल दिवाली का फेस्टिवल खत्म हो गया, हो गया। राइट? तो टोटल यस। इसका फेस्टिवल, ये अपनी लाइन इसके अंदर आ गई कि दिवाली क्या है। दिवाली 5 दिन का फेस्टिवल है। अब अपन बात हाँ। कर रहे थे, मैं इसमें बाद में आऊंगा धीरे धीरे करके कि इसका मतलब क्या है, किस दिन क्या करते हैं, उस टॉपिक को बाद में अपन आएंगे। ठीक है, ठीक क्योंकि है। वो ठीक व्हाट है। इज धनतेरस अपना अलग टॉपिक है, व्हाट इज छोटी दीपावली एक टॉपिक टॉपिक अलग ही है, व्हाट इज लक्ष्मी पूजन, सबका टॉपिक अलग अलग है। लेकिन कम से कम ये बताना जरूरी है कि दिवाली जो है 5 दिन का फेस्टिवल होता है। ओके। यस। अब आती है बात कि भाई वाई वाई डू सेलिब्रेट दिवाली। तो अगर आपको नहीं पता है, तो ये तो मैं आपको अभी फैक्ट्स बता रहा हूँ सिर्फ दिवाली के लिए। मेरा पॉइंट क्या है कि हम जब ऐसे राइटिंग लिखते हैं, तो अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, तो हमारे अच्छे खासे पॉइंट्स हो जाते हैं। तो हमारा पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाता है अगर हम इनके आंसर दे देंगे तो। समझ में आ रही है बात? तो हम हाँ। कुछ डेवलप करनी है कि अगर कोई भी टॉपिक आता है कल की तारीख में, तो मैं किस तरह से सोचूं, किस डायरेक्शन में अपने पॉइंट्स सोचूं, जिससे कि मेरे को आंसर्स मिल जाएं। और मैं ऐसे लिख, तो कई बार क्या होता है कि लोगों के दिमाग में पॉइंट ही नहीं आते लिखने के लिए कि लिखना क्या है। तो उसका क्या तरीका होता है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन्स पढ़ रहे हो, आपने कोई कहीं सुन लिया देख लिया, तो आपके दिमाग में पॉइंट्स आएंगे। लेकिन देख तो लिया सुन लिया सब कुछ हो गया, लेकिन क्या होता है उस टाइम पे याद नहीं आते हैं वो। जैसे अपन वो हाँ। अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं अपन, तो हमको गाने पता होते हैं, लेकिन जब खेल रहे होते हैं तब याद नहीं आते। नहीं आते हैं, है ना? हाँ। इसीलिए उस चीज को उस टाइम याद करने के लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सोचोगे, शायद आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे और आप कोई भी टॉपिक हाँ। कुछ लिख पाओगे, बोल पाओगे। ठीक है, अब बात करते हम्म। हैं व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली। लॉर्ड रामा रिटर्न्ड टू अयोध्या, हाँ पता है, याद आया। किलिंग रावणा ऑन दशहरा, राइट? हाँ। तो लॉर्ड रावण जो थे, वो सॉरी लॉर्ड राम जो थे, उन्होंने दशहरा के दिन रावण को मारा था। ठीक है, सर लॉर्ड का मतलब क्या होता है? लॉर्ड का मतलब भगवान। भगवान भगवान। उस दिन पर अयोध्या सर में गॉड, वापस आए थे। गॉड बोलते हैं ना भगवान को तो। गॉड भी बोलते हैं और लॉर्ड भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। हाँ। गॉड का मतलब क्या है कि किसी के भगवान की बात कर रहा हूं तो गॉड बोलूंगा मैं, ठीक है, कि गॉड। लेकिन अगर हाँ।
लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड गणेशा, तो मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि मैं भगवान गणेश की बात कर रहा हूँ या भगवान विष्णु की बात कर रहा हूँ, भगवान राम की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उस केस में हम लॉर्ड, इसमें मैं गॉड रामा नहीं लिख सकता, लॉर्ड रामा ही लिख सकता हूँ। गॉड क्या है, नॉर्मल एक वर्ड है जो किसी भी भगवान के लिए हो सकता है। ठीक है, तो गॉड क्या है, कॉमन नाउन हो गया एक तरह से, और लॉर्ड रामा हो गया नाउन। ठीक है बच्चों, हो। वेरी गुड। हाँ। अब बात कर रहे थे अपन की लॉर्ड राम दिवाली बनाते क्यों है, कि लॉर्ड रामा रावण को मारते थे, दशहरा के दिन उन्होंने रावण को मारा था, और उसके 20 दिनों के बाद आफ्टर रावणा, 20 days आफ्टर किलिंग रावणा ऑन दशहरा, मतलब दशहरा के 20 दिन के बाद दिवाली होती है। पता है आपको ये बात कि नहीं पता है? नहीं, हाँ, ये तो ये भी पता, याद है। 20 दिन के बाद होती है ये नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि राम ने रावण दशरथ को मारा था, इसलिए दिवाली हाँ, तो अब था। मैं वही बता रहा हूँ तुमको कि दशहरा के हमेशा 20 दिन के बाद ही दिवाली होती है, क्योंकि उनको दशहरा, अच्छा दशहरा पे राम जी कहाँ थे? राम जी ने रावण को लंका में मारा था, जो आज का श्रीलंका है। आपको इंडिया का मैप याद है ना, कॉन्टिनेंट का मैप याद है ना? हाँ। तो हाँ। आज का जो श्रीलंका है वहां पर उन्होंने रावण को मारा था। अब उस टाइम पे वो तो होते नहीं थे, मतलब प्लेन प्लेन ट्रेन ट्रेन, राइट, तो वो पैदल लेके आए थे अयोध्या तक। अयोध्या कहाँ पे? यूपी में। तो श्रीलंका से यूपी आते 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 उनको 20 दिन लग गए। ठीक है, और जब वो 20 अयोध्या पहुंचे तब उनका वहां पे बहुत स्वागत सत्कार हुआ, बहुत लाइटिंग हुई, बहुत पटाखे फोड़े गए, पूरा मतलब फुल वेलकम हुआ। उस दिन को अपन दिवाली मनाते हैं। तो दशहरा में रावण को मारा था और 20 दिन के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। तो वहां के जो लोग थे, सो सो द पीपल ऑफ अयोध्या सेलिब्रेटेड their return with decoration, diyas, candles, etc. राइट? तो वैसे भी बहुत थे वो, भगवान हम वापस कब आएंगे, कब हमारा राज संभालेंगे, पता है ना आपको? वो उनकी सर, नहीं थी। हाँ बोलो बेटा। दिवाली के टाइम किला क्यों बनाते हैं? क्या करते हैं दिवाली टाइम? किला किला वो शिवाजी महाराज का किला क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं मतलब? मतलब वो तैयार करते हैं हाँ अच्छा, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि कहीं हमारे घर में भी हम डेकोरेशन करते हैं ना, उस दिन हम बहुत सारे फूल लगाते हैं, वेलकम लगाते हाँ। हैं, दिए लगाते हैं, हाँ। जहां भी हम होते हैं उस जगह को हम डेकोरेट करते ही हैं। हम्म। तो अगर शिवाजी का पुतला होगा तो शिवाजी का किला होगा तो वहां भी डेकोरेशन होगा। ठीक है, अगर हम्म। शिवाजी और कहानी मेरे को नहीं पता है, स्पेशल कहानी वो मैं पता करूंगा तब बताऊंगा आपको, लेकिन अभी जितना मेरे को पता है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। तो कहीं भी बनती है, जहां भी बनती है, तो वो लोग अपने घरों को सजाते हैं। होटल होंगे, होटल सजेंगे, मॉल होगा, मॉल सजेगा, सब सजते हैं उस दिन। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन हम्म। है तब से। अब आती है, तो अपना वाई का आंसर मिल गया हमको कि क्यों दिवाली क्यों मनाते हैं अपन, राइट? हाँ, के बाद वैन की, दिवाली कब मनाते हैं? कोई आंसर देता है मेरे को इस बात का? मतलब सर कब मनाते हैं मतलब? कब मनाते हैं, तो साल। हाँ, अभी अभी तुमने बताया बताया ना, क्या? 20 दिन के बाद वो तो दशहरा के नहीं नहीं राम। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, दशहरा के 20 दिन के बाद ठीक है, लेकिन वैसे कब बनाते हैं पता है आपको? दिवाली बनाते हैं कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन। कार्तिक महीने की कार्तिक अमावस्या। अमावस्या के दिन। तो हिंदी में ये जो अक्टूबर नवंबर का जो आधा मान लो, आधा अक्टूबर आधा नवंबर जो होता है, इसको कार्तिक महीना बोलते हैं। कौन सा महीना बोलते हैं? कार्तिक अमावस्या। और अमावस्या पूर्णिमा क्या होती है? अमावस्या मतलब जैसे आपने मून पता है ना, मून की साइकिल होती है, हर हाँ। हाँ। छोटे से बड़ा होता है, फिर बड़े छोटा होता है ना? तो अमावस्या मतलब हाँ। मून गायब है एकदम, उस दिन मून है ही नहीं, दिखता ही नहीं है आपको। तो हाँ। मतलब मून पूरा पूरा दिखता है। ठीक है, तो ये जिस यस। मून बिल्कुल नहीं दिखता है उस दिन दिवाली बनती है, उसको बोलते हैं अमावस्या, और कार्तिक महीने की अमावस्या होती है, और उसमें भी होता है कृष्ण सर, पक्ष। हाँ बोलो। सर ये कार्तिक अमावस्या अमावस्या मतलब मून अगर कभी भी मत पूरा नहीं दिखा तो क्या हम तब बना सकते हैं क्या? नहीं, तो एक्चुअली क्या होता है कि अपना ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं, साइंस हम पढ़ते हैं, तो हमको पता होता है कि मून
एक साइकिल है मून की, ऐसा नहीं है कि बादल आ गए मून दिख रहा नहीं है ऐसे बना लिया हमने, ऐसा नहीं है। मून की साइकिल, मून बड़े से छोटा दिखता है, छोटा होता है, छोटा होता है, एकदम गायब हो जाता है एक दिन। जिस दिन वो गायब होता है 15वें दिन, उसको हम बोलते हैं अमावस्या। तो उस दिन ही बनती है, ऐसा नहीं है कि मतलब बादल आ गए मून दिख नहीं रहा बना लिया हमने, ऐसा नहीं है। ठीक है। हम्म। तो जो महीना होता है कार्तिक महीना, जो होता है हिंदू कैलेंडर का महीना होता है, इसको बोलते हैं हिंदू कैलेंडर या फिर लूनार कैलेंडर। हिंदू और लूनार कैलेंडर। ठीक है। हम्म। इस महीने के टाइम पे उस महीने में जब भी अमावस्या आती है, पहली अमावस्या आती है, उसको अपन बोलते हैं कार्तिक अमावस्या। ठीक है। अब ठीक है। आती विच, विच मतलब विच में हम कुछ भी बोल सकते हैं, कौन सा मतलब अ, कौन से भगवान की पूजा करते हैं अपन। गुड क्वेश्चन, राइट। कौन से भगवान की पूजा करते हैं अपन। और नहीं क्या, राम। लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी पूजन के दिन। सर राम ने उसे मारा था ना, तो फिर राम क्यों नहीं करती? राम की राम क्यों नहीं करती? राम की अलग से नहीं करते, लेकिन मतलब उस दिन मनाया, ये बात तुम्हारी सही है, ये मैंने भी सोचा था। मेरे को इस बात का आंसर इतना ढंग से मिला नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह सुबह राम जी की पूजा कर लेता हूँ, और रात को जब मैं करता हूँ तो मैं लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर लेता हूँ। ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन यही है कि उस दिन हम शाम को भगवान गणेश जी की और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है। गणेश हम्म। बुद्धि बुद्धि के लिए करते हैं, और माता लक्ष्मी पूजा करते हैं अपन इस बात के लिए कि हमको धन धान संपदा मिले, मतलब सुख शांति मिले, वो सब के लिए करते हैं अपन। ठीक है। हम्म। और भगवान राम की पूजा क्यों नहीं करते, इसका आंसर हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं करता हूँ अपने पर्सनल लेवल पे सुबह सुबह, तो मॉर्निंग वाली पूजा मैं भगवान राम करता हूँ, और शाम को मैं इन दोनों की करता हूँ। लेकिन हाँ, जो मतलब इंडिया में फॉलो करते हैं ट्रेडिशन, उसके हिसाब से इन दोनों की पूजा होती है। ठीक है। अब आती है, ठीक है। वेयर डू वी सेलिब्रेट, वेयर डू वी सेलिब्रेट दिवाली? इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। यस। मतलब हर जगह होती है दिवाली। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ नॉर्थ में होती है, साउथ में नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह होती है। ठीक है। यस। हुम और हुम मतलब हम उस दिन किसके साथ मिलते हैं, वी मीट आवर फैमिलीज। जैसे जो लोग फैमिली। हैं वो अपने घर जाते हैं, राइट। फ्रेंड, हाँ हाँ। रिलेटिव्स, उनसे मिलते हैं हम। ठीक है। और यस। ये अगला लास्ट क्वेश्चन है, हाउ। हाउ मतलब कि दिवाली मनाते कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं दिवाली के दिन, वी वियर न्यू क्लोथ्स, करते हैं ना। यस। यस। वी चेंज न्यू क्लोथ। गिफ्ट, गिफ्ट देते हैं, देते हैं, राइट। हाँ। वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, स्वीट्स, मिठाई बांटते वी हैं। फायर क्रैकर्स, करते हैं, हाँ, पटाखे फोड़ते हैं। है ना। वी डू यस। वर्शिप, हम पूजा भी करते हैं। हाँ। तो अब मेरे पास, और रंगोली, रंगोली आगे का आंगन झाड़ के रंगोली हाँ 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 बनाते हैं। हाँ, रंगोली बनाते हैं, राइट राइट, वी मेक रंगोली, वेरी गुड। वी डेक, दिए जलाते हैं। हाँ वेरी गुड। वी डेकोरेट आवर होम्स, राइट। वी यस। वी लिट दियाज एंड कैंडल्स, राइट। यस। अब इन लाइनों को अगर तुम, हाँ बेटा क्या हुआ। बोल रही है आकाश कंदील भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, काशकिंदी, आकाश कंदील। आकाश कंदी लगाते हैं, ये क्या होता है पता नहीं मेरे को, लेकिन अच्छी बात है कुछ लगाते हैं तो। अरे वो नहीं क्या सर, वो घर के सामने हाँ लगाते हैं हाँ ऐसे गोल, हाँ हाँ, और नीचे राइट नीचे राइट से वो राइट राइट लगाते राइट 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 राइट। तो अब हैं। तुम, आपको पता नहीं था सर? नहीं वो शायद यहाँ का लोकल वर्ड होगा, इसलिए वो इतना नॉलेज नहीं होगा उसके बारे में, लेकिन हाँ समझ गया मैं क्या बोल। तुम क्या बोलते थे? हमारे यहाँ उसको बोलते हैं वंदन बार। हाँ। ठीक ओ, है। हमें पता है वो वर्ड। अब इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज बेटा ये है कि हमने इन क्वेश्चन के आंसर के चक्कर में अपना पूरा ऐसे लिख दिया, देख रहे हो तुम। हाँ, पूरा ऐसे हो गया। और कोई भी टॉपिक सोचना तुम मन में अपने, आज कल परसों जब भी तुमको टाइम मिलेगा, तुमको हर टॉपिक में इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तुम्हारा ऐसे बन जाएगा पूरा का पूरा हमेशा। अब क्या है, अब अपने ऊपर है कि भैया हमको बहुत बड़ा लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इनके बारे में एडिशनल बोल सकता हूँ, कि जैसे मेरे को मान लो बोलना है कि भैया हम
कौन से पटाखे जलाते हैं, राइट। हम पूजा हम्म। कैसे करते हैं भगवान जी की, राइट। हम ये भी बोलते हाँ। हैं कि भाई धनतेरस पे क्या होता है, छोटी दिवाली पे क्या होता है। तो हम इसको कितना ही बड़ा कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। लेकिन मतलब मैं बेसिक वो बता रहा हूँ तुमको स्ट्रक्चर, कि इसके बेस पे क्या होगा कि आपका हमेशा कोई भी टॉपिक होगा तो आप उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लिख सकते हो। अब ये तो हो गए पॉइंट्स। अब आती है बात कि भाई मैं कौन सा पॉइंट पहले लिखूं और कौन सा पॉइंट बाद में लिखूं। इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग, बोलते हैं इसको सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस। अब क्या है, एक एक तरीका ये है कि कहीं भी कुछ भी लिख दूं, लेकिन वो क्या है उतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में उसको। तो जो इंग्लिश के बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं, मतलब बोलते हैं कैसे लिखना चाहिए, तो पहले क्या होता है आप हमेशा वो देते हो इंट्रोडक्शन, क्या देते हो। इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो पहला लेटर आएगा वो आएगा ये वाला, पहला जो वर्ड आएगा वो आएगा, इस वाले केस में ये आया, हमेशा वर्ड जरूरी नहीं है। इस वाले केस में पहला आएगा हाँ। ये दिवाली क्या है पहले हम वो लिख रहे हैं, है ना। हाँ। फिर क्या आएगा अगला वाला, फिर आएगा भाई दिवाली कौन मनाता है, कहाँ मनाते हैं, ये आ गया। तो ये आ गया, वाई वाई सेकंड वाई वाला नंबर यहाँ आ गया, है ना। वेर। कब मनाते हैं, ये आ गया इसमें, व्हेन। वेर। कौन मनाता है, ये इस वाले केस में आ गया। अब आएगा ये क्यों मनाते हैं, ये इसमें आ गया, राइट। हम क्या क्या करते हैं, तो ये इसमें आ गया, ये आ गया, पॉइंट नंबर 6 आ गया, पॉइंट नंबर 7 आ गया, ठीक है। और इनके हर इनकी सबकी लाइन मिलेंगी एक एक, तुमको ये सब एक लाइन नहीं है, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, है ना। हाँ। तो ये ऐसे बनेंगे तुम्हारे, तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, पूरा मेन पार्ट आ जाएगा कि क्या क्या करते हैं उस दिन। तो क्या क्या करते हैं जो अपन करते, जो भी चीज के लिए क्या करते हैं वो तो आ गया मेन पार्ट में। क्या होता है क्यों करते हैं वो आ गया इंट्रोडक्शन में। और क्या आ गया कि वी शुड सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स ऑल द टाइम बिकॉज इट गिव्स अस दैट पॉजिटिविटी, इट गिव्स अस cheer, it gives us happiness, right? Also a tradition that passed from one generation to another। अगर मान लो मैं अपने घर में दिवाली पूजन नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों को कैसे पता पड़ेगा दिवाली कैसे बनाते हैं, हाँ। है ना। तो आपके हाँ। आपकी जनरेशन जो है उसको बताने के लिए कि हमारे देश के संस्कार क्या रहे हैं, हमारे जो भी हम जिसको भी बिलोंग करते हैं उसको हम क्या क्या करते हैं उसके लिए, तो वो उनको हमको पास ऑन करना है। तो हमको उसके लिए एक लास्ट में मैसेज छोड़ना पड़ता है। जैसे मान लो दशहरा की बात में करूँ, दशहरा क्या बोलूंगा मैं कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत है, वही है ना, रावण को राम ने मारा था। हाँ। लास्ट में दशहरा इज अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो वो एक मैसेज हो गया, उस दिन हमको अपनी सारी बुरी आदत छोड़नी चाहिए, हमको अपनी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, राइट। इस दिवाली में क्या हो गया कि हमको लोगों से मिलना जुलना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, लोगों में अच्छाई बांटनी चाहिए, वो सब दिवाली का हो गया। ऐसे आप सब में कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो वो हो गया आपका कंक्लूजन, जो लास्ट पॉइंट आएगा हमेशा। तो अब आपको समझ में आया कि ऐसे राइटिंग लिखते कैसे हैं। अब उसको क्या करते हैं, थोड़ा पैराग्राफ हाँ। देते हैं। जैसे मान लो ये वाला जो पोर्ट पार्ट है ये एक पैराग्राफ में हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो एक पैराग्राफ में हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो एक पैराग्राफ में हो जाएगा। उसको अब इंग्लिश में जो लिखोगे तो अच्छे से लिखोगे, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड लक्ष्मी लिखोगे कि वी वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे ऑफ दिवाली। पूरी लाइन लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना आप। हाँ। तो बस पूरी की पूरी आपकी, और वो आपका एक लाइन पूरा बन गया। तो जो एक से सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जिनका जैसे हाउ, तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा जो क्या है इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली बता रहे हैं कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को, राइट। यस। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स एक पैराग्राफ में आ जाएंगे पूरे, और 4-5 लाइन एक साथ आ जाएंगी, ये 2-3 लाइन एक साथ आ जाएंगी, ऐसा होगा। तो मतलब हम थोड़ा पैराग्राफ में इसको डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो अभी तुमको समझ में आया ऐसे कैसे लिखते हैं, हाँ सर। पक्का। हाँ। मैं अभी एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा तो ये अपना हो गया ऐसे का तरीका, राइट। अब सीक्वेंसिंग भी कर लिया हमने, इंट्रोडक्शन कर लिया, मेन पार्ट कर लिया, कंक्लूजन कर लिया, ये सब। अभी कई बार क्या होता है कि हमने जैसे थोड़ा टेंस वैसे हमने पढ़े नहीं है, लेकिन क्या होता है कई बार अगर मेरे को लिखना है ऐसे कोई ऐसी चीज पे जो हमेशा होती है, जैसे दिवाली हर साल आती है, राइट।
या यस मेरा फेवरेट इंसान है, मेरे को अपने फेवरेट टीचर के बारे में लिखना है, या माई मॉम के बारे में लिखना है, माई माई पेरेंट्स के बारे में लिखना है, तो वो चीजें क्या है जो डेली होती हैं, मतलब आप उनसे डेली मिलते हो, तो यू कैन राइट दैट इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे आया कि टेल योर फर्स्ट जर्नी, टेल अस फर्स्ट जर्नी ऑन ट्रेन या फर्स्ट जर्नी ऑन प्लेन, तो वो क्या हुआ सारा, किसमें, पास्ट टेंस में हो गया, वो किसमें हो गया? हेलो बच्चों, आवाज आ रही? हाँ तो कोई चीज जो अपने साथ पहले हो चुकी है, अगर हमको उसके बारे में ऐसे लिखना है तो हमको पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा पास्ट टेंस में, ठीक है। यस सर राइट। और कोई बोलेगा कि मैं बड़े, व्हाट इज माई एम, मैं बड़े को क्या बनना है मेरे को, तो उसमें लिखूंगा पूरा मैं फ्यूचर टेंस में। तो ये फर्क पड़ता है कि ऐसे कौन से टेंस में लिखना पड़ता है, लेकिन जो भी कोई एक टेंस लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आधा पास्ट आधा प्रेजेंट आधा फ्यूचर, ऐसा नहीं होता जनरली। जनरली अब ऐसे लिखते हैं या पास्ट में होता है पूरा का पूरा, या पूरा का पूरा प्रेजेंट में होता है, या पूरा का पूरा फ्यूचर में होता है जनरली। लेकिन कुछ कुछ वर्ड एक दो जगह ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जनरली अपना ये कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग यस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, देन वी कैन गो फर्दर विद लेटर राइटिंग। बेसिक ओके डिफरेंस क्या है ऐसे और लेटर में, कोई बताएगा मेरे को? क्या ऐसे और लेटर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? हाँ लेटर राइटिंग में ऊपर हमारा एड्रेस और किसको लेटर लिखना है वो, और और क्या होता है सब्जेक्ट, वो सब लिखते हैं। और ऐसे हम ऐसे किसी को भेजते नहीं, लेटर हम किसी को भेजते हैं और वो बहुत आप बढ़िया, अगर वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बोलो 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 और बोलो, मजा आ रहा है सुनने में। अगर आपको कुछ चाहिए तो हम अपने मम्मा पापा से वो लेटर भेजकर उनसे मंगवा सकते हैं, वहां से ऐसे पैसे वगैरह पोस्ट कर सकते हैं उधर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। कोई कुछ बोला और आवाज आई मेरे को? वो बोली वो बोली राखी भी पोस्ट कर सकते हैं, अरे भेज वाह, सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि पहली बात तो ये है कि लेटर लिखने का कोई ना कोई पर्पस होता है, मतलब कि हमको कोई रिक्वेस्ट करनी है उससे, या हमको कुछ इन्फॉर्म करना है उसको, है ना, या कुछ चाहिए हमको उससे, या कुछ भी हम ऐसा बता रहे होते हैं उसको भाई कि ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तू उसको ये ऐसा कर मेरे लिए, है ना, जो भी है। हाँ ये में हमारी सिर्फ नॉलेज टेस्ट होती है कि हमको कितना पता है उसके बारे में, हम कैसे लिख, इंग्लिश कैसे लिखते हैं या हिंदी कैसे लिखते, कोई भी लैंग्वेज में ऐसे हो, इंग्लिश में हो हिंदी में हो, तो किसी में भी हो, वो कैसे लिखते हैं, हमको कितना पता है उस टॉपिक के बारे में, वो चीज टेस्ट होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कभी किसी के लिए लिखते नहीं, है ना, ये आपने बोला था हाँ बीच में, लेटर हमेशा किसी न किसी लिखा आता है कि भैया मैं अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा हूँ, मैं अपने बॉस को लेटर लिख रहा हूँ, मैं अपने पापा को लेटर लिख रहा हूँ, तो उसमें कुछ कारण होता है लिखने का, ये मैं लेटर लिख रहा हूँ और ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आपकी तबीयत खराब थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा कि ये बात करूँ। उस जमाने में जब अपने पास व्हाट्सएप फेसबुक मोबाइल नहीं होते थे, then at that point of time the only mode of communication was letters। पता है आपको ये बात? मतलब जब हाँ सर बड़ा न्यू एज में, लेकिन मेरे टाइम पे भी मतलब 20 साल पहले मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, तो हम दोस्तों को लेटर लिखते थे, अपने पापा को लेटर लिखते थे। हाँ आजकल लेकिन अब क्या, अब बोलोगे तुम सर लेटर अभी तो जरूरत ही नहीं है, अब तो व्हाट्सएप भी है, फोन सब कुछ है, क्यों लिखूंगा लेटर में? हाँ तो अब सब क्या है। होता है, जो ऑफिशियल पर्पसेस होते हैं, आपको प्रिंसिपल को लिखना है कुछ, आपने आपको बॉस को लिखना है कुछ अपने, या आपको मेल करना पड़ता है, तो उन सब में आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं जो लेटर में एक्चुअली अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल जो चीजें होती हैं जनरली, कि मेरे को एक बिजनेसमैन को लेटर लिखना है, मेरे को प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना है, मेरे को चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखना है, मेरे को जो कलेक्टर है उसको लेटर लिखना है, तो वो सब करने के लिए अभी भी लेटर की नॉलेज होनी जरूरी है, है ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही हम्म, कहा, लेटर में तो लेटर ऐसे में बहुत बड़ा फर्क क्या होता है कि एक तो लेटर किसी के लिए लिखा जाता है, कोई पर्पस होता है उसके पीछे, हमेशा आपको कुछ चाहिए होता है, आप कुछ बता रहे होते हो उसको, जनरली हालचाल पूछने के लिए लिखते हैं। लेकिन ऐसे में आप जनरली फैक्ट्स लिखते हो, क्या लिखते हो? फैक्ट्स, है। ऐसा 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 होता है, ऐसा 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 होता है, जो भी है। लेटर में कुछ ना कुछ रीजन होता है आपके पीछे। अब अगर बात करूं कि लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, तो देखिए, आपने पहले बोला कि अब बात कर लेते लेटर की थोड़ी सी अपन। तो लेटर का फॉर्मेट में, हाँ बेटा बोलो।
लेटर के दो प्रकार होते हैं ना, इनफॉर्मल और फॉर्मल, हाँ 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 हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बोला आपने, फॉर्मल और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नहीं। ओके, सॉरी सॉरी, अब शेयर हो रही है? हाँ दिख रही है आपसे। वेरी गुड। तो फॉर्मल, अब चाहे लेटर फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, कुछ चीजें इसमें हमेशा सेम रहती हैं। एग्जाम्पल हेडिंग, जिसके अंदर हम लिखते हैं राइटर का नाम, राइटर एड्रेस एंड डेट। ठीक है, यस। वेरी गुड। सेकंड चीज होती है वो भी, सॉरी, सेकंड चीज होती है वो होती है सैल्यूटेशंस। क्या होती है? सैल्यूटेशन। सर, मिसेस, डियर, वो सब लिखते हैं ना अपन, डियर सर, डियर मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, लिखते हैं ना ऐसे सब कुछ। हाँ। अपन सैल्यूटेशन मतलब हम कैसे संबोधित कर रहे हैं उस इंसान को जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, यस। इसको आप सैल्यूटेशन बोल दो, उसको आप ग्रीटिंग्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ग्रीटिंग्स। होता है एक्चुअल बॉडी ऑफ द लेटर, जो लिखा है बॉडी। ने, वो उसमें अपन पैराग्राफ भी लिखते हैं कभी कभार, कि भाई ये मेरा पर्पज है लिखने का, इसलिए मैं पैराग्राफ भी लिखता हूँ उसके अंदर। मेन जो पर्पज होता है वो है लेटर का। फिर होता है फोर्थ नंबर, लीव टेकिंग ग्रीटिंग्स, मतलब कि योर सिंसियरली और अफेक्शनेट, योर ट्रूली, योर फेथफुली, वो सब लिखते हैं ना, वो भी लिखते हैं इसमें। ठीक है, और लास्ट में होता है अपना सिग्नेचर, योर सिंसियरली आलोक गुप्ता, योर सिंसियरली साक्षी, ऐसे जो भी नाम लिखने हैं हमको। ठीक है बेटा, यस। हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं, कर सकते हैं कंक्लूजन। तो ये चाहे लेटर फॉर्मल हो चाहे लेटर इनफॉर्मल हो, ये सब चीजें उसमें होती ही होती हैं। अब तो फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि फॉर्मल में रेड जो अपन लिखते हैं वो लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा फॉर्मल होती है, आई रिक्वेस्ट यू, आई हैव आस्क्ड यू दिस, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी, ऐसा। इनफॉर्मल जो होता है पापा मम्मी को लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं, उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी इजी रहती है, ऐसा लगता है कि बातें कर रहे हैं बजाय इसके कि हम उनको कुछ ऐसे, मतलब फॉर्मली कुछ नहीं बोलते हैं, अपन बातें करते, नॉर्मल बातें करते हैं, ऐसे लिखते हैं उसके अंदर कि मैं बढ़िया हूँ, मेरे को आप भी बढ़िया होंगे, मैं यहाँ घूमने गया था, मैं वहां घूमने गया था, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो सब चीजें लिखते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में, वो लिखते हैं अपन इनफॉर्मल लेटर्स में। मतलब कुछ चीजें और भी होती हैं, वो अपन बाद में सीखेंगे, सारी चीजें आज एक दिन में नहीं कर सकते अपन। लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये जो पांच चार चीजें मैंने तुमको बोली है यहाँ पे, वो सब चीजें चाहे वो लेटर इनफॉर्मल हो चाहे वो लेटर फॉर्मल हो, उसमें सेम टू सेम रहती हैं। ठीक है बच्चों, यस सर। क्वेश्चन है अब तक इस बात में? सर मुझे फॉर्मल लेटर नहीं आता, लेकिन इनफॉर्मल लेटर आता है लिखना। नहीं नहीं, मैंने वही बोला ना कि फॉर्मेट दोनों का सेम है, सिर्फ अंदर का कंटेंट, ये बॉडी है ना, बॉडी, हाँ हाँ। ये थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ये थोड़ी सी नॉर्मल बातें करना शुरू कर देते हैं इसमें, मैं बताऊंगा, विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। अब हम करते हैं अभी तुमको दिखाता हूँ यस। फॉर्मेट जो असली में लिखते हैं वो लिखते कैसे हैं। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये, देखो मैंने बोला था ना कि हाँ एड्रेस विद पिन कोड सब कुछ लेफ्ट साइड, लेफ्ट में लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? लेफ्ट में। तो हाँ। कुछ राइट में होती है, कुछ लेफ्ट में होती है, आजकल उन्होंने चीजों को इजी करने के लिए क्या बोल दिया है कि आप सब कुछ ही लेफ्ट में लिखो, सब कुछ ही लेफ्ट। लेफ्ट में लिखो। लेफ्ट। हाँ, तो ये आपका एड्रेस हो गया, ये आप जिस दिन आप डेट लिख रहे हो, लेटर जिस डेट को लिख रहे हो वो डेट होती है यहाँ पे। फिर आपका होता है सैल्यूटेशन ग्रीटिंग, मैंने बोला था ना आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स, राइट, ये वाला बोला था। तो यहाँ पे लिखा है डियर राहुल। अब ये नॉर्मल बॉडी है, पूरी लेटर की बॉडी है, देखो यहीं पे लिखा है मैंने तुमको, दिस इज वेयर यू राइट इन डिटेल इन इनफॉर्मल और अ पर्सनल टोन। मतलब अगर लेटर फॉर्मल है तो आप फॉर्मल टोन में लिखते हो, अगर लेटर इनफॉर्मल है तो आप इनफॉर्मल टोन में लिखते हो। तो सारा डिपेंड करता है इस बात पे, बाकी सब तो सेम ही रहता है। अब इसमें क्या होता है, मैंने बोला था ना यहाँ पे पैराग्राफ हो सकते हैं, बोला था मैंने यहाँ पे, है ना, यू कैन मल्टीपल पैराग्राफ्स। आवाज आ रही है मेरी? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? सर
आवाज आ रही है क्या? सर हाँ बेटा। सॉरी, ऑडियो का प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, तो ये अपना फॉर्मेट कवर हो गया लेटर का। राइट, तो यही फॉर्मेट है जो हमको हमेशा यूज करना होता है, और आज की तारीख में सब कुछ जनरली लेफ्ट साइड में ही करते हैं। लेटर्स मतलब किस तरह के भी लिख सकते हो। आपको प्रिंसिपल से कुछ रिक्वेस्ट करनी है, आपको किसी ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको किसी से कुछ रिफंड चाहिए, आपने कुछ ऑर्डर किया है, आपको डिलीवरी चाहिए, आपको अपने पापा को लेटर लिखना है कि मैं कैसा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे बात करते हैं फोन पे लेकिन बोल नहीं पाते हैं कई बार अपने पेरेंट्स या दोस्तों से। तो लेटर राइटिंग इज इजी वे टू कन्वे योर फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस। तो वो थोड़ा इफेक्टिव भी होता है। कई बार लोग करते हैं, लेटर लिख के अपना काम कराते हैं, कर लेते हैं। तो ये स्किल जो है आना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आज की क्लास में लेटर राइटिंग कवर किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम कुछ सैंपल्स देखेंगे, हम कुछ और देखेंगे किस टाइप के लेटर होते हैं, कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे थोड़े बहुत अपन। राइट, और फिर मैं आपको और बताऊंगा उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।